दोस्तों, चीन इस समय एक नए एनर्जी क्राइसिस से गुजर रहा है और उनके सामने एक बहुत बड़ी समस्या है और वो है ऑयल। भारत की तरह चीन भी लगभग अपना सारा ऑयल इंपोर्ट करता है, जो कि उसके लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि इससे अमेरिका को एक मौका मिल जाता है कि वो जब चाहे ऑयल रिच कंट्रीज पर प्रेशर बनाकर चीन की ऑयल सप्लाई को रोक सकता है। इस वजह से चीन चाहे भी तो एक हद से ज्यादा कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन अब चीन ने एक रास्ता निकाल लिया है और वो है इराक को अपने डेथ ट्रैप में फंसाकर उनका तेल चुराने का। क्या ये पूरी स्ट्रेटजी कैसे काम करेगी, आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो बस बने रहिएगा अंत तक हमारे साथ। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सबसे पहले तो चीन के एनर्जी क्राइसिस को समझते हैं, क्योंकि यहीं से सारी प्रॉब्लम शुरू होती है। इस वक्त चीन दुनिया का सबसे ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करने वाला देश है। इसके साथ साथ अमेरिका के बाद चीन वो दूसरा देश है जो सबसे ज्यादा ऑयल कंज्यूम करता है। ये उनकी मिलिट्री से लेकर उनके आम लोगों को फ्यूल करता है और साथ ही उनकी इलेक्ट्रिसिटी बनाने के भी काम आता है। वहीं इलेक्ट्रिसिटी वो जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से सस्ते रेट पर देते हैं, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा कंपनीज उनके यहाँ अपने प्रोडक्ट्स बनाना पसंद करती हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों में चीन अपनी इकोनॉमी को इसी एनर्जी क्राइसिस की वजह से कोलैप्स होते हुए देख रहा है। चीन में पिछले साल उन्हें हीट वेव्स का सामना करना पड़ा था और साथ ही इतना गजब का सूखा पड़ा था कि वहां की फूड क्रॉप्स डिस्ट्रॉय हो गई। इसके अलावा हर तरफ गर्मी पड़ने लगी, जिसने एयर कंडीशनिंग और इलेक्ट्रिसिटी की मांग को बढ़ा दिया। चीन की 66 रिवर्स पूरी तरह से सूख गईं और साथ ही साथ चीन की 80 से ज्यादा प्रोविंसेस जहां पर हाइड्रो पावर से बिजली बनाई जाती थी, इन पर भी बुरा असर पड़ा। हालत ये हो गई थी कि चीन को कई जगह पर ब्लैकआउट्स का सामना करना पड़ा। करीब 19 शहरों में उन्हें मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज को बंद करना पड़ा। उन्हें कई हजार करोड़ का लॉस भी हुआ। ऐसी वीडियोस भी सामने आई जहां पर ऑफिसेज में एसी की जगह पर बड़े बड़े आइस ब्लॉक्स रखे गए थे ताकि ऑफिसेज को ठंडा रखा जा सके। चीन अभी भी अपनी 60% बिजली कोयले से बनाता है, लेकिन वो इसे लगातार रिड्यूस करने की सोच रहा है, जिसका मतलब है कि उन्हें बाकी ऑप्शंस की तरफ जाना होगा। अब यहाँ परेशानी ये आती है कि इसके लिए उन्हें ऑयल की जरूरत है। इस वक्त चीन का 17% ऑयल सऊदी अरब से आता है, जो कि एक अमेरिकन अलाय है, और इसके अलावा वो अपना 15% ऑयल रूस से मंगवाते हैं, जिसके फ्यूचर के बारे में अभी से एक्सपर्ट्स में डाउट आने शुरू हो गए। कई लोग तो ये भी मानते हैं कि आने वाले 10 सालों में हम रूस में एक तख्ता पलट देख सकते हैं और ये भी मुमकिन है कि वहां पर एक वेस्ट फ्रेंडली गवर्नमेंट हमें देखने को मिले। इसका मतलब ये हुआ कि चीन के 2 बड़े ऑयल के सोर्सेस बहुत ही अनस्टेबल हैं। अब यहीं से पिक्चर में एंट्री लेता है इराक। इराक की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। 2003 में अमेरिका ने वॉर ऑन टेरर के नाम पर इराक पर हमला किया, जबकि उनका असली मकसद तो उनका तेल चुराना था। इसके बाद वहां पर सत्ता बदली। अमेरिका ने $2 ट्रिलियन से ज्यादा पैसे वहां खर्च किए, लेकिन फिर इराकी पार्लियामेंट ने आखिर ये डिसाइड किया कि उन्हें अब अमेरिकन की जरूरत नहीं है और उन्होंने अमेरिकन ट्रूप्स को अपने देश लौटने का ऑर्डर दिया। इसके बाद जो बाइडेन ने 2021 के अंत में अपनी फोर्सेस को वापस भी बुला लिया था। लेकिन इराक की हालत अब भी कुछ खास नहीं है, क्योंकि पहले वो अमेरिका से लड़ते रहे, फिर अमेरिका के साथ साथ वहां पर ISIS ने भी अपना आतंक फैलाना शुरू कर दिया और उनके कई हिस्सों पर कब्जा कर लिया। आज इराक 2 दशकों से चलती आ रही एक लंबी जंग से रिकवर करने की कोशिश कर रहा है। इराक के पास इस रिकवरी के लिए एक ही रास्ता है कि वो अपने तेल के भंडार खोल दे। इराक के पास दुनिया के 12% ऑयल रिजर्व्स हैं, लेकिन जैसा कि हमने बताया, वॉर के कारण ना तो उनके पास इस ऑयल को निकालने और रिफाइन करने के लिए पैसे और ना ही अपने सिटीजन्स का ख्याल रखने के लिए। इराक के पास पैसे नहीं है लेकिन तेल है, और चीन के पास पैसे हैं लेकिन तेल नहीं है। यही एक कॉम्बिनेशन इन दोनों देशों के करीब आने की एक बड़ी वजह बन गया है और चीन ने इराक के इर्द गिर्द अपना जाल बुनना शुरू कर दिया है। इराकी सरकार के हिसाब से उन्हें अपने देश को रीबिल्ड करने के लिए $88 बिलियन की जरूरत है, जो कि काफी ज्यादा है। और अमेरिका से क्योंकि वो नफरत करते हैं, इसलिए चीन उनके लिए एक बेटर ऑप्शन बनकर सामने आया है। 2019 में चीन ने अपना ऑयल फॉर कंस्ट्रक्शन प्रोग्राम भी शुरू कर दिया, जिसमें उन्होंने इराक को $10.5 बिलियन दिए, जिससे इराक 8000 नए स्कूल, एक एयरपोर्ट और एक नई मॉडर्न इराकी सिटी भी बनाएगा। और इस सब के बदले में उन्हें सिर्फ चीन को तेल सप्लाई करना शुरू करना है। यहाँ से प्लान का दूसरा हिस्सा शुरू होता है। इराक के पास इतना पैसा नहीं कि वो इस तेल को जमीन से निकाल सके और इसे रिफाइन कर सके।
इसलिए अब चीन ने इराक को यह भी प्रॉमिस किया है कि चाइनीज कंपनीज अब इन रिफाइनरीज और पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करेगी। यहीं पर चीन का सारा जीनियस प्लान अपना असली रूप दिखाने लगता है। चीन ने इराक को $10 बिलियन का एक लोन दिया है। इस लोन के पैसे को इराक स्कूल्स, रोड्स, एयरपोर्ट्स और रिफाइनरीज बनाने में खर्च करेगी, लेकिन ये सभी चीजें चाइनीज कंपनियों ने बना कर देगी। यानी इराक चीन को ही उतना पैसा वापस भेज रहा है, लेकिन इराक के ऊपर अभी भी $10 बिलियन का लोन का भार रहेगा ही। इस लोन पर उन्हें एक इंटरेस्ट भी भरना है, जो इन पर और भी ज्यादा बर्डन डाल देगा। इसीलिए इराक जो तेल चीन को बेचेगा उसकी पेमेंट से अब अपना लोन भी चुकाता रहेगा, यानी कि वो पैसा भी दोबारा चीन की जेब में ही जा रहा है। अब इराक ये सोच भी लेता है कि उसे लोन चुकाना है, तो इस लोन को चुकाने में उन्हें 10 से 20 साल तो कम से कम लग ही जाएंगे, और तब तक के लिए चीन के पास अलग प्लान्स हैं। चीन की चाइनीज कंपनीज जिस तरह से इराक की इकोनॉमी में घुस चुकी होंगी, अब वही इराक का इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्रोल करेंगी। माइन और फर्म के टॉप कॉन्ट्रैक्टर्स चाइनीज होंगे, और बिना इनके इराक के लिए सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। यानी जो काम अमेरिका $2 ट्रिलियन खर्च करके भी नहीं कर पाया, वो चीन सिर्फ $10 बिलियन के लोन से कर देगा, जो कि एक जीनियस बिजनेस स्ट्रेटजी है। और अभी हम यहाँ पर ही क्यों रुक रहे हैं? धीरे धीरे चीन अब एक वेपन एक्सपोर्टर की तरह भी उभर कर नजर आ रहा है। इराक की अमेरिका से भी दुश्मनी है, और वो रूस के भी ज्यादा करीब नहीं है, जिसका मतलब ये हुआ कि जब उन्हें अपने लिए मिलिट्री इक्विपमेंट्स की जरूरत होगी तो वो चीन के पास ही जाएंगे। चीन के पास आज इंटरनेट केबल सेटअप करने से लेकर बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बनाने का एक्सपीरियंस है। जब इराक को उन फैसिलिटीज की जरूरत होगी तब भी वो चीन का ही रुख करेंगे, और इसके लिए उन्हें अगर लोन भी चाहिए होगा तो IMF या वर्ल्ड बैंक के पास जाने के बजाय वो चीन के पास जाना ही पसंद करेंगे। ये है चीन का ग्रैंड प्लान। बिना एक भी बुलेट फायर किए वो एक देश को कब्जा करने के लिए एक सक्सेसफुल प्लान बना चुके हैं। इराक अगर इस प्लान को जानता भी है, तब भी इराक के लिए चीन ही उसका अकेला ऑप्शन है। वो किसी भी दूसरे देश से मदद नहीं ले सकता है, और अगर उन्हें अपने लोगों का फ्यूचर अच्छा करना है तो उन्हें चीन के साथ जाना ही पड़ेगा। यही चीन की डेट ट्रैप स्ट्रैटेजी है, जो चीन सभी गरीब और डेस्परेट देशों के साथ अपना रहा है। पहले उन्हें बड़े बड़े लोन देगा, फिर वहां जाकर उसी पैसे से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बनाएगा और अपनी कंपनियों की जेब भरेगा। ये हमने श्रीलंका और पाकिस्तान में होते हुए देखा ही है, लेकिन अफ्रीका के कई देश भी उसके चंगुल में फंसे हुए नजर आते हैं। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो वो देश है जहां से दुनिया का 70% कोबाल्ट आता है। ये कोबाल्ट तरह तरह की बैटरीज में इस्तेमाल होता है। आज पूरे कॉन्गो की कोबाल्ट माइंस चीन के कब्जे में। चीन ने हवाई नाम की कंपनी के जरिए कई देशों के लिए समुद्र में इंटरनेट केबल्स भी बिछाई हैं, और बाद में ऐसी खबरें भी सामने आने लगी कि इन केबल्स के जरिए चीन सिर्फ उनका ही नहीं बल्कि बाकी देशों का भी डेटा चुरा रहा था, क्योंकि सभी इंटरनेट केबल्स आपस में किसी न किसी तरीके से कनेक्टेड होती हैं। चीन ने अफ्रीका के देशों के समूह अफ्रीकन यूनियन की पार्लियामेंट बनाकर उन्हें गिफ्ट में दी थी, जहां पर एक बड़ी कंट्रोवर्सी तब खड़ी हुई थी जब पता चला कि इस पार्लियामेंट में अलग अलग जगह पर ऐसे माइक्स लगे हुए थे जो लीडर्स की प्राइवेट मीटिंग्स को रिकॉर्ड कर रहे थे और इस डेटा को सीक्रेटली चीन भेज रहे थे। चीन के डर से कभी भी अफ्रीका के इन देशों ने डायरेक्टली वहां की सरकार को इसके लिए जिम्मेदार तो नहीं ठहराया, लेकिन उन्होंने ये बात साफ कर दी कि डेटा चीन में ही कहीं जा रहा था। अब ऐसी खबरें अगर आप कुछ सालों में इराक में सुने तो हैरान मत होइएगा। चीन का पहले से ही मिडिल ईस्ट में काफी इंटरेस्ट था, जिसके लिए वो सऊदी अरब को भी अमेरिका से दूर करने की कोशिश कर ही रहा था, और अब इराक तो लगभग उनकी मुट्ठी में आ ही गया है। आपको क्या लगता है कि चीन जल्दी अमेरिका को एक ग्लोबल सुपर पावर के तौर पर रिप्लेस कर देगा? अपनी राय में कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। उम्मीद है आपको आज की इस वीडियो से काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।